तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। चढ़ाए आराधना एलोहिम आराधना, डोना आराधना यीशुआ आराधना, एल शडाय आराधना एलोहिम आराधना, अडोना आराधना यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। चढ़ाए आराधना एलोहिम आराधना, अडोनाय आराधना यीशुआ आराधना, एल शडाय आराधना एलोहिम आराधना, अडोनाय आराधना यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाय आराधना एलोहिम आराधना, अडोनाय आराधना यीशुआ आराधना, एल शडाय आराधना एलोहिम आराधना, अडोनाय आराधना यीशुआ आराधना। நீங்களை பிடித்தவன் மனுஷனை பிடிக்கவே மாற்றின இயேசு என் படகிலுண்டு, நிச்சயம் ஒரு நாள் மறுதலிப்பேன் என்று அறிந்தும் அழைத்தவர் அருகிலுண்டு। நான் வீசும் வலைகள் எல்லாம் வெறுமையாய் வந்தாலும் என்னோடு அவர் இருக்க குறையேது। புயல் அடித்தாலும் மழை அடித்தாலும் என் துதிகள் ஓயாது, கரை தெரியாமல் கண்ணடைந்தாலும் என் துதிகள் ஓயாது। என் நம்பிக்கை அவமானாலும் என் துதிகள் ஓயாது। கைவிட தெரியாதவரை விட்டு ஓட முடியாது, உம்மை விட்டால் நம்புவதற்கு வேற யாரும் கிடையாது। கைவிட தெரியாதவரை விட்டு ஓட முடியாது, உம்மை விட்டால் நம்புவதற்கு வேற யாரும் கிடையாது।
காற்றிலே மிதந்திடும் படகை நான் நம்பல, கடல் மீது நடப்பவரை நம்பி வந்தேன். நீந்திட தெரிந்த மீனவனாயிருந்தும் நீர் வந்து கை தூக்க காத்திருந்தேன். நான் மூழ்கும் செய்தியை ஊர் பேச விட மாட்டீர், அழைத்தவர் கைவிடல் என்று பேச வைத்தீர். என் துதிகள் ஓயாது, என் துதிகள் ஓயாது, என் துதிகள் ஓயாது. கைவிட தெரியாதவரை விட்டு ஓட முடியாது. உம்மை விட்டால் நம்புவதற்கு வேற யாரும் கிடையாது. கைவிட தெரியாதவரை விட்டு ஓட முடியாது. உம்மை விட்டால் நம்புவதற்கு எனக்கு யாரும் கிடையாது. Praise the Lord. धन्यवाद करते हो परमेश्वर इस सुंदर बहुमूल्य दिनों के लिए जो आपने हमें दिए। हम सब आपकी स्तुति आराधना के लिए एकत्रित हुए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ये नया दिन दिखाया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें दिन प्रतिदिन इस वचनों में आगे बढ़ा रहे हो, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम जो भी मनुष्य आपसे आपकी वचनों से सीखते हैं, हम दूसरे के लिए दूसरे को भी हम सिखा पाए, दूसरे को भी हम आपके भवनों तक लेके आ पाए। यही आपसे विनती मांगते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मेरे जीवन के अच्छे पिता। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, घर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है,
ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। घर मत डरना सताए तुझे, सली पर तू घर कर। घर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू घर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, गुनाह नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए वो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए वो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
शरीर मन आत्मा में शांति आनंद देता है, जाने से प्यारा प्रभु। शरीर मन आत्मा में शांति आनंद देता है, जाने से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्गों की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्गों की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ते हैं सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ते हैं सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम भजन संगीता 8 पढ़ेंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बेड़ियों के कारण बच्चे और दूध पियावों के द्वारा सामर्थ नेवी डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त की है, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के
कार्यों पर प्रभुति दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र के मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारे पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आमीन। Praise the Lord. Psalms 8. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. How excellent is your name in all the earth. Who have set your glory Who has set your glory above the heavens. above the heavens. Out of the mouth of babes Out of the mouth of babes and nursing infants, and nursing infants, you have ordained strength you have ordained strength because of your enemies, because of your enemies, that you may silence that you may silence the enemy and the avenger. the enemy and the avenger. When I consider your heavens, When I consider your heavens, the works of your fingers, the works of your fingers, the moons and the stars, the moons and the stars, which have ordained, which are, what is man that you what is man that you are mindful of him, are mindful of him, and the Son of Man and the Son of Man that you visit him? that you visit him? For you have made For you have made him a little lower him a little lower than the angels, than the angels, and you have crowned and you have crowned him with glory and honor. him with glory and honor. You have made him You have made him. to have dominion over the works of your hands. You have dominion over the works of your hands. You have put all things You have put all things under his feet, under his feet, all sheep and oxen, all sheep and oxen, even the beasts of the field, even the beasts of the field, the birds of the air, the birds of the air, and the fish of the sea and the fish of the sea that passes through the paths of the sea. that passes through the paths of the sea. O Lord, our Lord, O Lord, our Lord, how excellent is your name, all the earth. how excellent is your name on earth. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. साल ना आप लोग अपने आप को परमेश्वर के हवाला करना बहुत इम्पोर्टेंट So this year you surrender yourself to God, ताकि आने वाले साल में, ये साल नहीं 2026 में है, 2027 में so in 2027 यहाँ से बहुत सारे पास्टर्स लोग उठने लगने चाहिए, many pastors should come from here. यहाँ से बहुत सारे प्रीचर्स लोग उठने चाहिए, Many preachers should come from here. यहाँ से बहुत सारे टीचर्स लोग उठने चाहिए, Many teachers should come from here. यहाँ से बहुत सारे प्रॉफिट लोग उठने चाहिए, Many prophets should arise from here. हालेलुया, Hallelujah. यहाँ से बहुत सारे इवेंजलिस्ट उठने चाहिए। Many evangelists should come from here. ये सब तब होएगा All these things would happen जब आप लोग बाइबल के वर्ड से अलाइंड रहेंगे when you are aligning yourself to the word of और God. आप बाइबल के बारे में कैसा कैसा सिखाते, क्या सिखाते, वो राह पे चलने लगे। When you start walking in the way how Bible teaches us. हालेलुया। मैं कभी ये नहीं चाहता है I don't want कि आप लोग सिर्फ सुने और यहाँ पे एक जन बोले। that only one person is teaching here and you're just listening. मेरा वो थॉट प्रोसेस कभी था ही नहीं। It's not my thought process. मेरा हमेशा ये थॉट प्रोसेस था, My thought process is वहां से लोग बोले people from there speak और पूरा दुनिया सुने। and let the world listen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तो आप लोग एक कवेनेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है So you should make a covenant कि परमेश्वर ये साल मुझे आप मुझे उपयोग करो, that you should make a covenant. Use me, God, this year. ये साल मुझे आप जो मतलब मोटे लोग रहते हैं थोड़ा शेप में आने के लिए वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करिए शेप में आते, करेक्ट? I want to come in shape. You'll have to pray to God like that. ऐसे है ना, जो ओवर साइज है तो साइज कम करने के लिए काम करते 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 तो साइज बरोबर होता When you are obese, you work out to become fit. है। वैसे ही Same way, हम लोग we, बाइबल के द्वारा through Bible, हम शेप में लाएंगे अपने आप को। we will shape ourselves. अपना स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करेंगे, What we would do, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को our spiritual life, शेप में करेंगे। we will bring in shape. सो मैं फिर से दोहराऊंगा, Once again, आप लोग सब ये साल this year, अपने आप को yourself, अपने आप को
परमेश्वर के लिए शेप में लाना बहुत इंपॉर्टेंट। You have to shape yourself for Christ. हालेलुया। Hallelujah. कौन कौन लाना चाहते हो ऐसा? How many of you all want to bring yourself into shape for Christ? तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ शेप में लाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। So your spiritual life should be shaped this year. आए गए ऐसा मत रहो। It should not be that you came and you left. 2025 कैसा गया पता नहीं। We do not know how 2025 passed away. 2026 In 2026, ये साल ना बहुत 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 कठिन रहने वाला है। this year is going to be tough. सच्ची बोल रहा हूँ। अपना वर्ल्ड में ही प्रॉब्लम्स इतना है In our world, there are so many problems. कि आप लोग को आने वाले कल में बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। You will have to face many challenges. आने वाला कल इजी नहीं है, It's not easy. पर एक चीज मुझे पता है, But one thing I would know, परमेश्वर वचन में ये कहते हैं, Word of God says, जो लायन का बच्चे लोग है ना, the children of the lion, क्या जो सिंह है उसका बच्चे लोग भूखा मर जाएगा बोलता है। the lions may die out of hunger. उनके बच्चे लोग, The children, the lions' children, किसके बच्चे लोग? लायंस के बच्चे लोग भूखा मर जाएगा, पर यीशु मसीह को ढूंढने वाला अपने बच्चे लोग ऐसा फुर्तीला रहेंगे। but the one who searches God would be happy and enjoy. देखा, यहाँ से एक जंप में सीधा उसका माँ के पास चले गए। अब ये प्रे करो कि वहां से एक जंप मार के ऑफिस आने हालेलुया। Hallelujah. सो आप लोगों को समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Are you able to understand what I'm trying to say? ये साल अपने आप को कैसा फिटनेस, मतलब हर साल के फर्स्ट में सब जन बोलते हैं मैं जिम जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, वो एक क्या रेजोल्यूशन बनाते। Every year at the beginning, people make a resolution that I would go to gym. उसके बाद ऐसा ही कम हो जाता है। Then it gradually reduces. वैसा स्पिरिचुअल लाइफ में मत करो। Don't do this in your spiritual life. स्पिरिचुअल लाइफ में आपको हमेशा याद रखो एक एक स्टेप बढ़ना है। You have to always keep on rising higher. आप ना स्पिरिचुअल लाइफ का एक क्वालिटी क्या मालूम क्या? You know what is the quality of spiritual life? अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा बॉडी बनाऊंगा, फिटनेस करूंगा, ठीक है, If you think and imagine that I would be fit, I will work on my body. अगर आप लोग ने वो नहीं कर पाए If you are not able to make तो it, आप ना वो साइज से थोड़ा बड़ा हो जाएंगे। that means you will gain weight. आप ना फिटनेस के स्टाइल में एक स्टेप ऊपर जाने का सोचेंगे पर एक स्टेप नीचे आ सकते हैं। You would be focusing on going ahead, but you might come below. पर स्पिरिचुअल केस में In spiritual life, आप ना ऊपर जाने के सोचेंगे, you would try to go higher. अगर ऊपर नहीं भी गए ना If you're not going आप up, नीचे नहीं आएंगे। you will not come. हालेलुया। आप वही उधर ही स्टैग्नेंट रहेंगे। You will be stagnant in a place. ये स्पिरिचुअल realm में एक खूबी है उसका। This is how spiritual life is. सो आप एक स्पिरिचुअल लेवल में आ जाएंगे ना When you come at a specific place in तो spiritual परमेश्वर आपको उससे नीचे गिराएगा नहीं, God will not put you lower. आपको उधर ही रखेगा। God will keep you. अगर आप उधर ही रहना चाहते हो तो भी उधर ही रखेगा। If you want to stay there, God will keep आपको you. ऊपर बढ़ना नहीं है फिर भी वो आपको फोर्स नहीं करेगा, उधर ही रखेगा। He will not force you to come up higher. आपके लिए वो वेट करेगा। He will wait for you. समझ में आ रहा आपको? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसका एडवांटेज मत ले लो, So don't take advantage of that. उससे ऊपर जाने की कोशिश करो। Try going above. आप लोग कभी ये मत सोचो कि ना परमेश्वर ने आपको ना बिखरा दिया है। Don't think that God has scattered you. क्या अपना लाइफ को सोच के ये मत सोचो कि मैं बिगड़ गया हूँ या बिगड़ गई हूँ। Don't think I'm broken, I'm shattered. परमेश्वर कभी किसी को भी बिगाड़ता नहीं। God never shatters anyone. परमेश्वर हमें फिर से रीअरेंज करने का ही उनका एक एम रहता है। God always thinks of rearranging. आप बिखर गए हो ना, You might be broken and scattered. उसके लिए उदास होने की जरूरत नहीं। You don't have to be आप depressed. for बिखरे that. इसके लिए हो You are scattered ताकि आपको फिर से वो परमेश्वर बरोबर से जोड़ेगा वो। so that God can make you again. आप टूटे इसके लिए हो You are broken क्योंकि आप बरोबर से जुड़े नहीं हो। because you are not fit properly. हालेलुया। मालूम हड्डी कभी कभी अलग सा जुड़ जाता है। You know, sometimes bone gets fractured. आप कभी एक्सीडेंट हो गया ना, हड्डी को ना आप छोड़ेंगे ना, वो ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। मालूम आपको? When you meet with an accident, हड्डी अगर टूट गया तो भी if the bone is broken, वो ऑटोमेटिक ऐसा जुड़ जाएगा, automatically it aligns. उसको कुछ करने की जरूरत You नहीं। don't have to do anything. मालूम है कि नहीं? You know or not? पर प्रॉब्लम क्या है ना, What is the problem? अगर टूटा हड्डी ऐसा है, If the broken bone is, अगर आप छोड़ दिए ना if you leave,
तो ऐसे ही जुड़ जाएगा वो। then it will get arranged in a wrong way. हाँ, बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा। There will be no balance because it will fit in a wrong way. इसके लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, What doctor वो does? हड्डी को ऐसे खींचते, They will pull the bones, बरोबर अलाइन करते, they align it, फिर उसको जो करने करके छोड़ डालते। and then they will leave with the आप लोग और मैं ना टूट गए We all are broken, और जुड़े हुए कैसे मालूम क्या, and how we are fitted, स्ट्रेट नहीं जुड़े, not in a straight way, टेढ़ा मेढ़ा जुड़े लाइफ में। in crooked way. कैसे जुड़े, How? टेढ़ा मेढ़ा है, Crooked ways. कुछ नहीं समझ में आ रहा है, We do not understand क्या हो रहा है, what is happening, कहाँ जा रहे where we are हैं, going, क्यों कर रहा हूँ, why we are doing. कुछ नहीं। We don't know. इसलिए परमेश्वर क्या किया अभी, What God, वो तोड़ा हुआ हिस्से को the broken pieces, वो अभी बरोबर अलाइन करेगा। He is aligning. हालेलुया, Hallelujah. वो बरोबर अलाइन करके He is going to align, छोड़ देगा। and He will. तो इस साल This year, अगर आप लोग बिखरे हुए रहेंगे तो भी if you are broken, ये सोचो think कि परमेश्वर आपको अलाइन कर रहा है, God is aligning. यहाँ का पीस वहां का पीस उठा के आप प्रॉपरली ये साल अरेंज कर देगा। Pieces from different places He will put together and arrange. अगर आप लोग गॉड के साथ सीरियस रहेंगे ना, If you are serious with God, मार्क माय वर्ड्स, लिख के ले लो. अगले साल Next year, यहाँ से बहुत सारे प्रीचर लोग परमेश्वर अपने गिफ्ट के द्वारा देंगे God will give many preachers from this place, और मैक्सिमम यहाँ आप लोग ही रहेंगे। and maximum would be you only. जितना आप दूर परमेश्वर से भाग रहे ना, The far you go, अभी जितना ट्राई करें दूर भागने के लिए, the far you go, परमेश्वर आपको ऐसा कर देगा God will do you कि आप परमेश्वर के काम के लिए पहला भाग के that you will start running towards God. हालेलुया, वो बदलेगा God will. क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करता है। Because God loves you. हालेलुया, Hallelujah. परमेश्वर एक ही इंसान है God is the only man. जो बोलता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके, सब बोलने के बाद After saying I love you, आंख में ना एक आंसर पूछता नहीं वो। you will not ask whether you love me. अभी आप लोग किसको ना किसको आई लव यू बोले रहेंगे, You would have told I love you to someone. आप लोग बोलते कभी कैसे बोलते हैं, How would you say आई लव यू, I love you? और वो रुक जाते हैं And then you would stop. और ये सोचते कि वो आदमी क्या बोलना चाहता है, And you would wait what the other person is एक going to आंसर say. के लिए रुकते। You would wait for an answer. हालेलुया, वो प्यार नहीं होता है। That is not love. हालेलुया, प्यार क्या होता है मालूम है क्या, What is love, you know? जब आप आई लव यू बोलते When you say I love you, और सोचते नहीं कि सामने वाला क्या बोलने वाला है। what the other person is going to say. इसके लिए परमेश्वर बोलता है That's why God says मेरा खुद का पुत्र को मैं दिया है तेरे को, that I've given my own son to you क्योंकि मैं पृथ्वी से प्यार करता हूँ। because I love this. पृथ्वी से प्यार करे नहीं करे वो सेकेंडरी है, Whether the world loves him or not is secondary. पर परमेश्वर बोलता है मैं तुझसे प्यार करता But God says हूँ। आप लोग परमेश्वर से प्यार करते नहीं करते सेकेंडरी है, whether you love God or not is secondary. परमेश्वर आपसे पहला प्यार किया। God first loved us. हालेलुया, Hallelujah. इसके लिए आपसे कुछ मांगता नहीं हो, That's why He didn't ask उसका you. प्यार बहुत अनमोल है और अलग है। वो His love is different. You can't even imagine. अपना प्यार ना ऐसा स्टेबल नहीं रहता है। Our love is not stable. कभी समझो कुछ सामने वाले ने गलत किया तो अपना प्यार कम होने का चांसेस बहुत है। If the other person wrongs you, then your love. अगर सामने वाला fluctuates. ना कुछ गलत इसमें फंस गया तो अपना प्यार कम होने का बहुत चांसेस है। If the opposite person is in a problem, your love fluctuates. परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है, But God's love is आप stable. कैसे भी रहो, No matter how you are, कुछ भी करो, whatever you do, कितने भी गिरो, how much you're falling, वही आके पहला आके आपको उठाएगा। He will be the first one to lift you up. हालेलुया, इसके लिए परमेश्वर को पहला प्यार करो, That's why love God first. आप उनको प्यार करो, You love Him ये first. पूरा दुनिया आपसे प्यार करनी शुरू And करे। the entire world will love you. हालेलुया, इस साल डिसाइड कर लो This year you decide कि ये साल में मैं खुद को अपना स्पिरिचुअल लाइफ को शेप करूंगा that I will shape my spiritual life और परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करूंगा and I will do something for और कुछ God. ना कुछ बड़ा ही करूंगा। And I will do something big for God. हालेलुया, जितना आपके पास बल है ना, How much strength you have, उतना बल से आप शुरू करो बस। with the same strength you start. आपको पूरा बाइबल का नॉलेज लेना जरूरत नहीं, It is not important that you should know the entire आपको Bible. फास्टिंग रखना या स्पिरिचुअल रहना, मैं है ऐसा है वैसा, ये सोचने की कुछ जरूरत नहीं। You don't have to think I have to do fast, I have to do this, that. आपके पास बाइबल का डिग्री है, सोचने का जरूरत नहीं। You don't have to think whether you have a degree. in आपको Bible. सिर्फ एक ही चीज सोचना है, The only thing you have to think, मुझसे कोई प्यार करता है। who loves, हालेलुया, और उसका नाम है यीशु मसीह। and His name is. जिस टाइम आप वो सोचेंगे ना, When you think फिर about ये it, सब भूल जाएंगे आप। then you will forget everything. तो आज ये साल डिसाइड करो, So you decide this year. मैं सीरियसली चाहता हूँ
I desire कि यहाँ पे जो भी बैठे the people who are here, आप लोग सब you all, अगले साल next year, इधर मत रहो चलेगा, even if you're not here, पर किधर ना किधर परमेश्वर का नाम बोलते रहो। but somewhere or other go and preach about God. परमेश्वर का नाम सब जगह फैलने चाहिए God's name should be glorified everywhere. और आपका साक्षी द्वारा ही होएगा ये। And through your witness it would happen. करेंगे आप लोग? Will you do? हालेलुया। Hallelujah. मैं पहले ही बोल दिया, First only I told. आपको डिग्री नहीं चाहिए, You don't need a degree. आप अच्छे इंसान रहने की कुछ जरूरत नहीं। It's not important that you should be a good आप खुद person. से कितना भी ट्राई किया तो भी आप अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते, No matter how much you try to be a righteous person, you can't be. पर परमेश्वर आपको राइचियस मैन बनाएगा। But God can make you the righteous. हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हम पढ़ने से पहले Before reading the word, मैं चाहता हूँ I desire, आप सब अपने आंखों को बंद करके, let's close our eyes. जो ये दिल को आपने बांध के रखे ना, The hearts what you have tied गुस्से से, with wrath, परेशानी से, with troubles, कठिनाइयों से, with problems, उसको आज खोल दो। open it. परमेश्वर के और देख के वो खोल दो। Look unto God and open it. आज परमेश्वर आपको हेल्प करना चाहते हैं। God wants to help you out. ये 2026 This 2026, 2025 से better than 2025. उससे लाख गुना अच्छा रहने चाहिए। It should be 100 times better. उसके लिए मेरा बहनों भाइयों, For that, my brothers and sisters, आपको you, अपने आप को yourself, संपर्क, आपको हम्बल करना बहुत इंपॉर्टेंट you है। have to humble yourself. आपको एक कवेनेंट में गॉड के साथ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। You have to come into a covenant with God. अपने आप को समर्पण करना बहुत You इंपॉर्टेंट है, have to surrender yourself to God. नहीं तो ये साल भी आपसे कोई ना कोई छीन लेगा, Otherwise, this year also someone will scratch from you. आपको और मुझे। From you and I, परमेश्वर के महल में ही रहना बहुत इंपॉर्टेंट। you and I have to stay in the courts of the Lord. उनके महल में रहना दिन और रात, ये हम परमेश्वर से मांगने चाहिए, You have to stay in the courts of the Lord, ताकि उसके महल में so that in His courts हमको एक छत्र छाया मिले that we are covered और एक समाधान मिले। and we get the peace what we desire. आज हम परमेश्वर के महल में हैं। Today we are in the courts of the Lord. यहाँ पे आपका जो भी चिंता, जो भी सोच हो, सब छोड़ दो। Whatever worries and thoughts you have, just keep it aside. आप अपने पिता के घर पे आए, You are in your Father's house. यहाँ पे आप सबसे सेफ हो। You are safe here. इस दिन परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहता है, This day God wants to give you a new life. एक नया सोच देना चाहता है, He wants to give you a new thought process. सबसे इम्पोर्टेंट आपको देने वाला बनाना चाहता है। Most important, He wants you to become a giver. यहाँ से बहुत जन Many people, चर्च को बड़ा इसमें सपोर्ट करेंगे। आप you are going to support church in a big way. आप लोग पास्टर लोग को सपोर्ट करने वाले, You are going to support the pastors. आपको परमेश्वर इतना आशीर्वाद देगा। God is going to bless you so much. आप और आशीर्वाद के बीच में Between you and the blessing, आपका सिर्फ सोच ही इसको रुका के रखा है। only your thoughts is the hurdle. मैं ये नहीं कर सकता है, I can't do this. ये मेरे से नहीं हो सकता। I can't do this. ये नेगेटिव सोच ये आपके और आपके आशीर्वाद के बीच में है। This negative thought is between you and your blessing. मेरे बहनों भाइयों, My dear brothers and sisters, यीशु मसीह आपके साथ है ना, God is with you. आपसे कोई भी चीज हो सकता है, Anything you can do. आपको कोई चीज रुकाएगा नहीं, Nothing can stop you. क्योंकि आप और मैं यीशु मसीह के राम महल में बैठे हैं। Because we are in the church of the Lord. बल मेरे गढ़ मेरे आराधना हो तेरी, फिर से बल मेरे गढ़ मेरे आराधना हो तेरी, शरण मेरे आधार मेरे आराधना हो तेरी। सब लोग शरण मेरे आधार मेरे
आराधना आराधना अप्पा पिता तुझको मिले। फिर से आराधना, सब लोग आराधना अप्पा पिता हो तुझको मिले। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में स्तुति से मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। आराधना 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 अप्पा पिता हो तुझको मिले। आराधना आराधना अप्पा पिता तुझको मिले। என் பலனே என் கோட்டையே ஆராதனை உமக்கே। மீண்டுமாக என் பலனே என் கோட்டையே ஆராதனை உமக்கே। மரவிடமே என் உறவிடமே ஆராதனை உமக்கே। மரவிடமே என் உறவிடமே இப்ப சத்தத்தை உயர்த்தி ஆராதனை 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 அப்பா அப்பா அது உங்களுக்கு ஆராதனை அப்பா அப்பா அது यीशु राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं। स्तुति से मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। सब लोग स्तुति से मगन हो जाऊं, सब दुख आराधना आराधना आराधना
से आराधना आराधना आपा पिता हो तुझको मिले। हालेलुया। Hallelujah. आराधना से परमेश्वर को मिले, All the glory and honor praises to सिर्फ God. वही उसका लायक है। Because He is the only one who's worthy. और उनके महल में बैठना And in His courts, और उनकी आराधना करना and to worship और उनके वचन को पढ़ना and to hear His voice, हमारा सौभाग्य है। it is our blessing. इसलिए यीशु मसीह के महल में हम कभी भी That is why आने के लिए to come to the courts of the Lord, एक इच्छा रखनी चाहिए, we should desire. भाग के आने चाहिए। We should run and come. ये महल है उनका। This is His temple. मेरे बहनों भाइयों, My dear brothers अगर and आप sisters, भटके हुए हैं ना, if you're shattered here and एक ही रास्ता है, only way, वो यीशु मसीह। that is Jesus Christ. इसके लिए यहाँ पे भागना बहुत जरूरी है, That's why you have to run towards नहीं His तो temple. भटक जाओगे। Otherwise, you will be shattered in your life. आराधना आराधना आपा पिता तुझको मिले। धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Lord. आपने हमें इसे समय दिया, इसके लिए You धन्यवाद। have given us this time. We thank you for that. शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर From the beginning till the end, आप ही चलाओ परमेश्वर। you lead us, Lord. आने वाले कल में Tomorrow, हमें हमारा स्थान दो परमेश्वर। you give us our position. वो एक विनती आपके सामने रख, We place our request in your क्योंकि hands. आप ही हमारा विनती सुनने वाले। Because you are our prayer, you are a prayer answering God, Lord. विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो तेरी स्तुति हो विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले हो स्तुति हो यीशु राजा तेरी स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Lord. इस दिन को आपके हवाले करता हूँ। We give this day in your hand. ये पहला संडे जो मेरे लिए आपने दी, This Sunday, what you had given for me, इस संडे के द्वारा परमेश्वर through this Sunday, Lord, एक बड़ा रिवाइवल यहाँ पे let खड़ा there हो। be a big revival over you. जो जगह में हम पैर रखे The place where we set our foot on, उस जगह को हमारे नाम पे कर दो परमेश्वर। you give that place to us. उसके लिए हमें योग्य बनाओ। Make us worthy, Lord. अब तक आपने हमें अपने योग्यता से बढ़कर ही दिया है हर You have चीज। always given us more than our worthiness. इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ We परमेश्वर। thank you for that, Lord. इस साल इधर खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देता You have made us stand here till this day. We thank you. हूँ। For हमारी that. कोई योग्यता नहीं है We are परमेश्वर, not worthy, Lord. आपने योग्य बनाया। You have made us worthy. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति। हालेलुया। अगर यहाँ पे किसी को भी अपनी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर को दिया रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वो ताली मार के परमेश्वर की महिमा। सोचिए, देखो अपनी कोई योग्यता नहीं है, सच्ची बोल। Just think that we are not that worthy. क्या We are not that worthy. अपनी योग्यता परमेश्वर के बात करने के लिए भी अपनी योग्य नहीं है। We can't even talk about our worthiness to जो God. सांस लेना उसका भी योग्य नहीं है। We are not even worthy of the breath. यहाँ पे खड़े हैं उसका भी योग्य नहीं We है। are not worthy to stand जो here. ये म्यूजिक बज रहा है ना, The music what we are having. इसका भी योग्य नहीं हम। We are not किसी worthy. चीज के लिए हम योग्य नहीं, We are not worthy of पर anything. परमेश्वर हमें योग्य But बनाता है। God has made us worthy. हालेलुया। Hallelujah. इतना अच्छा परमेश्वर है हमारा। He is such a good God. आज वचन पे ध्यान देंगे Let's focus on the word. और देखेंगे परमेश्वर हमें आज क्या सिखाता है। Let's understand what God is trying to 2026 को हम कैसा चलाना है, कैसा रहना है, ये हमें आज थोड़ा बहुत परमेश्वर सिखाएगा। God will teach us how we have to live our 2026. और स्टेप बाय स्टेप, And by step, कैसा स्टेप बाय स्टेप हम परमेश्वर के स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। and we will keep on raising our steps towards आप step. लोग मेरे संग है कि नहीं, Are you? है या नहीं? Yes, sir. हालेलुया। Hallelujah. आप मेरे संग रहे हैं नहीं रहे Whether you are with me or not, वो सेकेंडरी है, that is secondary. पर परमेश्वर के संग हमेशा आप रहना चाहिए। But be with God only. हालेलुया। क्योंकि वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। Because He will never leave. सबसे बेस्ट क्वालिटी उनका है। That is, इंसान आपको कोई भी मुकाम पर छोड़ के जा सकता है। people can leave you at any point of time. जा सकता है, नहीं जा सकता? Yes or no? जा सकता है ना? Yes or no? ये इंसान का क्वालिटी है, This is the quality of a वो कुछ human. नहीं कर सकते। We can't help. और परमेश्वर का एक क्वालिटी क्या निकला, But what is the quality of वो God? आपको कोई भी मुकाम पे छोड़ नहीं सकता, He will never leave you at any क्योंकि time. उसको आपका हाथ छोड़ने का आता ही नहीं। Because He doesn't know how to leave your hand. ये उनका क्वालिटी। This is His quality. तो इसलिए That is 2026 को In 2026, किसका हाथ पकड़ना में, whose hand we have to, पकड़ने नहीं पकड़ने। whose hands we have to hold? तो आप लोग अपना राइट हैंड को उठाओ, Raise your right hand अपने आंखों को बंद करो, and close your eyes बोलो परमेश्वर को, and tell God, मैं हूँ यहाँ यीशु, तुम हो यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। फिर से, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर मेरे हाथ को थाम लो। परमेश्वर God, hold my hands. ये हाथ मैं आपके ओर फैलाता हूँ। परमेश्वर This hand I'm stretching towards you. ये जो हाथ है मेरा, This hand, ये परमेश्वर बहुत गलत काम किया है। it has done a lot of wrong things. बहुत जन ने ये हाथ को छोड़ा है, Many people have left this hand. बहुत जन का हाथ इस हाथ ने भी छोड़ा है। Even this hand has left many people. परमेश्वर आज इस हाथ को मैं आपके हवाले करता हूँ This hand I surrender in your hand, Lord. और मैं आपको ढूंढ के आया हूँ। And I have come in search of you. परमेश्वर मेरा हाथ को थाम लो, God, Jesus, hold unto my hand. मेरा हाथ को थाम लो Hold परमेश्वर, unto my hand. और मुझे ले जाओ परमेश्वर, And take me with you, Lord. ले जाओ आप जहां पर भी हो परमेश्वर। Wherever you are, take me with you, Lord.
अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो बहनों भाई। Just surrender yourself to God. आज परमेश्वर आपसे कुछ तो कुछ चाहता है, God is desiring something from you. वो शायद आपका हाथ ही चाहिए, Maybe He wants your hand. वो आपको डूबने का छोड़ने वाला नहीं है। He's not going to allow you to sink. आप डूब रहे हैं उसको पता है, Maybe He knows that you're sinking. इसलिए वो बोल रहा है कि बेटा बेटी हाथ दे मुझे। That's why God is saying, give me your hand, I'll hold. आप कोई भी सिचुएशन में हो, No matter what situation you are in. अगर आपको वो चीज डुबा रहा है तो If that thing is sinking you, आज परमेश्वर एक मौका दे रहा है। God is giving you an Oh. opportunity. Ask help from him, my friends. परमेश्वर से मदद मांगो, He is right next to you. वो आपके बाजू में है, He wants to help you वो आपको मदद करना चाहता है, because he is a father. क्योंकि वो अपना पिता है, He wants to carry you वो आपको उठाकर ले चले, because he is a father. क्योंकि वो पिता है, He wants to comfort you वो आपको सहायता करना चाहता है, because he is a mother. क्योंकि वो आपका माता है, He wants to share something with you वो आपसे कुछ बताना चाहता है, because he is a friend. क्योंकि वो आपका दोस्त है, He will never leave you nor forsake you वो नहीं छोड़ेगा ना कभी because त्यागेगा, he is a husband. क्योंकि वो आपका पति है। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, our Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Hallelujah. Hallelujah. So वचन सुनेंगे। Let's read the मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत जन को परमेश्वर छुआ है आज? I can feel many, God has touched many people now. मैं फील कर सकता हूँ। I can feel that. अगर आपको परमेश्वर ने किधर ना किधर आपका दिल को छुआ है तो सिर्फ वो लोग हाथ उठाओ बस। If God has touched your heart, then ये गाने के द्वारा परमेश्वर आपको छुआ है if God has touched your या बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है, or if through words He has touched you, सिर्फ वो लोग only those people, आज सरेंडर कर दो surrender yourself, क्योंकि आप चूजन वन है। because you all are the chosen. अगर परमेश्वर आपको छुआ है ना If God has touched you, तो कुछ कार्य के लिए छुआ है। that means God has touched you for a thing. आप कोई मामूली सा इंसान नहीं है, You are not an ordinary person. आप अनमोल है You are precious परमेश्वर के आंखों में। in God's hand. क्या परमेश्वर वचन पढ़ेंगे? Let's read हम लेंगे जेनेसिस 16 में, in the book of Genesis, उत्पत्ति में, जेनेसिस 16 chapter 16. वो वहां से 1 से लेके 15 तक है। We are going to meditate from 1 to 15. हाँ ठीक है, तो तमिल में एक पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में एक पढ़ेंगे। We will read. तो स्टार्ट करते हैं 16 का फर्स्ट वर्ड से। Now Sarai, Abraham's wife, हाँ had borne him no children, and she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. हिंदी में रीड करेंगे। अब्राम की पत्नी सरा की कोई संतान ना थी। उसकी हाजिरा नाम की एक मिस्र दासी थी। हालेलुया। Hallelujah. ஆபிரகாமுடைய ஆ. மனைவியாகிய சாராய்க்கு பிள்ளை இல்லாதிருந்தது. எகிப்து தேசத்தவனாகிய ஆகார் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு அடிமை பெண் அவளுக்கு இருந்தாள். हालेलुया। मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूँ, I want to ठीक है? tell you something. आप लोग ये ना, अभी मैंने आपको बता दिया जेनेसिस 16 पढ़ रहे, तो आप घर पे आके पढ़ लो। When I ठीक है? say Genesis 16, that means you और have to go. बिटवीन द लाइंस आप पढ़ेंगे, बस इतना We बस। will read some verses from that. फर्स्ट इसमें 3 कैरेक्टर है। There are 3 characters. कौन कौन है? Who are? कौन कौन है? Abraham. अब्राहम है कि अब्राहम है? Abraham. सारा है कि सारा है? Sarai. वो ध्यान दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक अब्राहम बना नहीं हो He is not yet Abraham. और ना ही सारा Abraham. बनी हो, And she is not Sarah. अभी she is तक Sarai. उन लोग अलग पोजीशन में। ठीक है, तो 3 जन का कैरेक्टर है। There are 3 people. अब सेकंड वर्ड्स पढ़ते हैं। So Sarai said to Abraham, "See now, the Lord has restrained me from bearing children. Please go into my maid, perhaps I shall obtain children by her." And Abraham heard the voice of Sarah. हालेलुया। हाँ, हिंदी में पढ़ लेंगे। सारा ने सा- अब्राम से कहा, सारा ने अब्राम से कहा, उसका पति अब्राम को, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। मेरा कोख क्या किया है? बंद कर रखी है। बंद कर रखा है। हाँ? इसलिए हाँ। मैं तुझसे विनती करती हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ,
तू मेरी दासी के तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि हाँ हाँ मेरा घर हाँ। उसके द्वारा बस जाए। हालेलुया। सारा को बच्चा नहीं है, Sarah doesn't have children. तो उसने एक प्लान बनाया दिमाग She's में, making a plan now मुझे बच्चा चाहिए, that I need a child पर मेरे से बच्चा नहीं हो रहा है। and I'm not able to bear any children. तो वो अब्राहम को बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, She's telling Abram, तू इसके पास से एक बच्चा मेरे को दिला। go to Hagar and bring a child for me. हालेलुया। ये किसका इच्छा था? Whose desire was it? अब्राहम का इच्छा नहीं था। It was not the desire of Abram. समझ आपको? आप लोग और जो दूसरा आगार है, Hagar, वो पहला वर्ड में लिखा कि वो कहां से है वो, who is she? She is an Egyptian maid servant. ठीक है, वो इजिप्शियन की है। She is an Egyptian. और सारा कहां की है पता आपको? And you know from where Sarah is? कैनानाइट्स हो, कैनन देश की है। She is from Canaan. हालेलुया। कहां की है? She is from Canaan. अब्राहम और वो कहां के है? Abram and Sarah belongs to Canaan. जब कैनान देश में अकाल आया था, When there was famine in the land of Canaan, तब इजिप्ट गए लोग। that time they went to Egypt. ठीक है, समझा आपको? मैं ये बात अभी आपको समझाना चाहता हूँ। Now I want to make you understand कानान देश आपको परमेश्वर कैसा बताया है बाइबल में? how God showed us Canaan. मोसेस इजिप्ट में से आदमी लोग को किधर लेके जाना चाहता है? Moses brings the people out of Egypt to the land of Canaan. किधर? Canaan. कानान देश, क्योंकि उधर क्या है? Why Canaan? Because it is a land flowing with हालेलुया। milk and honey. और ये जो सारा है वही प्लेस की थी वो। And she is from that very place. सारा कहाँ की थी? Sarah is from where? सारा कहाँ की थी? Sarah is from where? इजिप्ट की नहीं थी, वो कानान देश की थी। She is from Canaan. परमेश्वर ये बोलता है कानान देश कैसा देश है? What God is saying, आशीर्वाद भरा देश है। Canaan is a blessed land. परमेश्वर ये समझाना चाहता है आप लोग को, God is trying to say, आप लोग आशीर्वाद देश में भी रहने के बाद भी despite being in a blessed place, आप लोग बैरन रह सकते हैं। you can be barren. हालेलुया। Hallelujah. समझा आप लोगों? नहीं समझा? You all are not able to फिर समझा understand. दो। सारा God, कानान देश के रहने के बावजूद भी she was a Canaanite. वो फ्रूट नहीं दे पाई। She was not able to give fruit. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज हम भी ऐसे ही हैं। Today we are also like that. हम आशीर्वाद देश में रहने के बाद भी आशीर्वाद नहीं है। We are in a blessed land, but still we are not able to give ये fruit. बंदी This woman, कानान देश में रहने के बावजूद, she being a Canaanite, और इसका पति कौन है? and whose husband? Who अब्राहम। is her husband? अब्राहम में फॉल्ट नहीं है। It is not the fault of अगर अब्राहम में फॉल्ट होता था if Abraham had the तो fault, सारा बोलती नहीं थी जाओ उधर। then Sarah wouldn't have told. और बहनों भाइयों, My dear brothers and फॉल्ट sisters, आज हम में है। the fault is in us. फॉल्ट हम में रख के We have the fault in us, हम दूसरे के ऊपर फॉल्ट डालते हैं। and we blame ये others. सारा भी उसने वही किया। Sarah also did the same thing. ये दुनिया का माँ बनने वाली है She is going to be the mother of nations फ्यूचर में, in future, पर पेशेंस नहीं है। but she didn't have patience. हालेलुया। आज परमेश्वर ना ये 2026 को कैसा चलाना है मैं ये स्टार्ट करके देने वाला हूं। I am going to just start and give you 2026. अगर आपने ये मिस किया If you miss this, या मैं मिस किया or I miss it, तो ये पूरा साल डूबने का बहुत चांसेस। then this year would be wasted. हालेलुया। Hallelujah. तो गौर से देखो सारा का प्रॉब्लम क्या था, सारा ने कैसा ये चीज को मैनेज किया। What is the problem of Sarah and how he Third पढ़ेंगे। managed? Then Sarah, Abraham's wife, हाँ took Hagar, her maid, the Egyptian, and gave her to her husband Abram to be his और wife. ये ओल्ड टेस्टमेंट है To his wife. मेरे बहना भाई, यहाँ पे देखो। After Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan. हालेलुया। हेलो हस्बैंड लोग, बहुत पढ़े उधर, आप लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना। हाँ समझ आ रहे हैं? आप लोग पढ़ेंगे ओ मतलब आपका बीवी समझ आ रहा है? ओ छोड़ दो, ओल्ड टेस्टमेंट है। लड्डू तिन्ना आसिया है क्या जो भी सारा है अपना वही सारा है। अभी कौन कौन सारा होने वालों, ठीक है? सारा का एक गलती। One mistake of Sarah. किसका गलती? Whose mistake? सारा का एक गलती Sarah's mistake. दो हिस्से में बढ़ गया उसका आशीर्वाद।
her blessing is divided into two. हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर बोला कि तू पूरा दुनिया का बाप बनेगा, God promised Abraham he will be a father of nations. और सारा का एक गलती, Because of one mistake of Sarah, एक चीज को दो में डिवाइड कर, one is divided into two blessings. ये सारा ऐसा मत करो। Don't do this here the same. सारा का गलती आप और मैं करने ही नहीं चाहिए। Don't do like Sarah. इसमें आदमी, मैं आदमी हूँ, आप औरत है, उसमें ये नहीं है। It is not a difference between I am a man. यहाँ you are पे a man. जो भी बेटा, हम सब औरत लोग हैं, We all are women क्योंकि हमारा पति परमेश्वर। because our husband is God. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है आपको? मैं यहाँ पे कोई औरत के लिए मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा I'm है। not going to talk for any specific women. समझ में आ रहा है? मैं औरत लोग का टॉपिक नहीं लेके बैठा हूँ। It's not a topic of women. आप लोग सोचेंगे अरे सारा के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये हम सब यहाँ पे बैठे सारा है। We all are Sarah today. समझ में आ रहा है आपको? हम सब कौन है? हम सब दुल्हन है यहाँ पे जो बैठे, We all are. और हमारा दूल्हा कौन है? We all are bride and who's समझा our आपको? groom. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आदमी और औरत दोनों ध्यान से बाइबल पढ़ने। That's why men and women both should read Bible carefully. तो सारा क्या करती है? उसका पति को बोलती है Sarah says, कि आप इसके द्वारा मुझे एक क्या दे दो? what you do, give me a child through एक her. संतान दे दो। अब्राहम भी खुशी खुशी चले जाते हैं। Abraham was happy. अभी वो छोड़ो, अभी वो अलग बात है, That is a different story. ठीक है। उसके बाद क्या होता है? What happens after that? So he went into Agar हाँ। and she conceived. हाँ। And when she saw that she had conceived, her mistress became despised in her eyes. हाँ हाँ हाँ। Then Sarah said to Abraham, my wrong be upon you. I gave my maid into your embrace. And when she saw that she had conceived, I became despised in her eyes. The Lord judge between you and me. हालेलुया। आप लोग ना वो घर पे जाके पढ़ो, ये अब्राहम का गलती था क्या? Was this a mistake? वो of Abraham? बेचारा बुढ़ा आदमी बैठा था एक जगह पे, He was an old man sitting. ये आई, She came. उसको ऑफर दी, She gave the idea. ये बोला ऑफर अच्छा है, He told, oh, idea is good. बाद में बिल इसके ऊपर फाड़ दी। Then she put the blame on Abraham. हालेलुया। अब्राहम बोला है, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं मैं क्या किया, लास्ट तक झगड़ा का मैटर समझ में आता नहीं। Till the end, Abraham did not know what. जैसे अब्राहम को वो दिन नहीं समझा, He did not understand that day. वैसे आदमी लोग हमको अभी तक झगड़ा का मैटर समझ में आता ही नहीं। Even today, men do not understand why women quarrel कोई with. आदमी लोग इधर अपने साथ झगड़ा कौन करते हैं, अपन को मालूम पड़ता है क्यों झगड़ा हो रहा है, फॉल्ट हमारा ही रहता है, बोलते लास्ट में फॉल्ट हमारा है। तो अब्राहम भी उसे किया, उसको बोला देखा सुना, ठीक है भाई तू जाने, तेरा वो मेड जाने करे भाग जाता है। Even Abraham did not understand what was his fault because the idea was of Sarah. ये सारा का पढ़ने के बाद मेरे को समझ गया कि अच्छा ऐसा है। After reading this story, I understood. आग मेरे पे गिरे या मैं आग पे करूं, जलने वाला मैं ही है, समझ गया। Whether fire falls on me or I get into the fire, I am going to be burned. क्या वो तमिल में कहावत है, मुल्लु मेले ಸೇಲೆ ಉಂದಲೋ ಸೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ಉಂದಲೋ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಧಿப்பு वैसा। सारा का एक गलती, What was the mistake of Sarah? उसका एक गलती एक आशीर्वाद को दो भाग में बांट दिया। One mistake of her. उसके बाद क्या होता है हम पढ़ेंगे। What happened after that? 6-7 कुछ तो पढ़ो। So Abraham said to Sarah, indeed your maid is in your hand. Do to her as you please. सिंपल बोलता है अब्राहम, भाई इसमें मेरे को खींच मत, तू जाने यार, वो जाना बोल के वो भाग जाता है, क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं था, वो भागना ही था। हाँ उसके बाद And when Sarah dealt harshly with her, she fled from her presence. अब क्या होता है, सारा ने उसका जो सर्वेंट थी So what happened? अगर उसके ऊपर क्या करने लगे, वो प्रेशर देने लगे। Sarah started giving pressure to her maid Agar. काम सब इसने किया, Idea and the faults, everything were of Sarah. प्लान सारा का था, Plan was of Sarah. और प्रेशर किसको दिया? And pressure was given to whom? किसको दिया? To whom? आगर को दिया। Hagar. आगर पे गुस्सा होने लगी। And Hagar got distressed. आज कितने लोग, How many of you all आज हम भी today हमारा प्रॉब्लम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, we put our problems in the other person? दूसरा ही फॉल्ट में। The other one is in fault. स्टार्ट हमने किया,
we would have started. और वो सामने वाले को फॉल्ट में डाल। And we put them. कितने बार ऑफिस में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, In office also we do this. फैमिली में ऐसा हुआ In है, the family also. मिनिस्ट्री में ऐसा हुआ है। Ministry also we do. हमारे वैसे प्रॉब्लम होता है, We are the problem creator, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते but we don't accept. और सुधरते भी नहीं। And we don't give an opportunity इसकी to. वजह से क्या होता है, What happens? जो भी है ना वो भाग जाता है। Whoever is with you, they will run off. ये आगार ने भी वही किया। She also ran off. आगार का काम क्या था मालूम क्या? What was Hagar's work? मैंने वो बाइबल खुद आपको बताएगा, पढ़ो उसके बाद। Now the angel of the Lord found her by a spring अभी of water. एंजल आता है उधर बीच में, हाँ पढ़ो। Now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, हाँ. by the spring on the way to shore. हाँ। And he said, Hagar, Sarai's maid, where have you come from and where are you going? हाँ। She said, I am fleeing from the presence of my mistress Sarai. The angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit yourself under her hand. The angel of the Lord said to her, I will multiply your descendants exceedingly, so that they shall not be counted for multitude. And the angel of the Lord said to her, behold, you are with child, and you shall bear a son. You shall call his name Ishmael, because the Lord has heard your affliction. हालेलुया। Hallelujah. वहां तो रुकते। अब ये ना अगर ना वो प्रेशर की वजह से भाग जाती है, Hagar just ran away because of that pressure she had. आपको मालूम है आगार और सारा के बीच में अब्राम खड़ा था। Abraham was in between Sarai and Hagar. जब अब्राम हटा When Abraham left, तो इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गया, the conflicts इसके increased. लिए वो भाग गई। That's why she तभी तक ran. भागी नहीं थी, Till then she did not run. प्रेशर था आगार पे, Pressure was there, पर अब्राम खड़ा था। but Abraham was standing. अगर आपके और आपके कोई भी किसी के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम्स है ना, If you have a problem in any relation, जब तक यीशु मसीह बीच में रहेगा ना, till the time Jesus is there, वो प्रॉब्लम तभी तक हैंडल कर सकते हैं। you will be able to handle. अगर आपने यीशु मसीह को हटा दिया वहां से If you remove Jesus, और आप वो प्रॉब्लम को डायरेक्ट फेस किया ना, and when you try to face the problem on your तभी own, आपका आशीर्वाद आपसे दूर भाग जाएगा। then your blessing would go जब भी away. आप कोई भी चीज अपने हाथ में ले लेते, When you take anything in your own hand, तब जितना लेने का सोचेंगे how much you try to take, उतना आपसे छूटता रहेगा। that much the problem will increase and it will go हालेलुया। away from you. आप देखते हैं ना, रेत को ऐसे लेते हैं, When you take रेत सैंड को, the sand, जितना आप उसको पकड़ना दबाएंगे ना, how much you try to hold, उतना वो it will start flowing क्या down. होएगा, आपके हाथ से फिसलता रहेगा। पानी को जितना आप पकड़ने सोचेंगे उतना आपके हाथ से फिसलता रहेगा। If you try to hold water in your hand, it will flow. It will ये flow. सारा का और आगार का दोनों साथ में थे, Both of them were together, Sarah and Hagar. उतना प्रेशर था, फिर भी वो थी तभी वो, Even despite the pressure, she क्योंकि was, अब्राम एक सपोर्ट था। because Abraham was. अब्राम हटा, When Abraham stepped away, ये दोनों मिले, they came together. इसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ, She was not able to handle that pressure. आगर भाग गई। She left. तो एंजल आके आगर को बोल रहा है, Angel said, वो कैसे भी रहने दे, no matter how she is, पर तेरा ड्यूटी क्या है, what is your duty? तेरे को उसको सबमिट करना ही पड़ेगा। You have to go and submit yourself. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आज अपने आप को देखो, आपका ड्यूटी क्या है, What is your duty? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या What है। is your अरे responsibility? सामने वाला तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, The opposite person will be like that. आप कभी चार्ज लेंगे, You should take the charge. You should not take the charge. आपको चार्ज लेना है। You should take the charge. इसलिए एंजल आके बोल रहा है, वो कैसे भी रहने दे, No matter how they are, तू जाके उसको सबमिट कर। you go and submit yourself. हालेलुया। Hallelujah. आज मेरे बहन भाइयों, My dear brothers and sisters, आगर ने उसका एंजल का बात सुना, Hagar listened to वो angel. फिर से सारा के पास आई। She came back again. आई कि नहीं आई थी? Yes or no? आई थी। She came back. सोचो कैसा एक बंदा या बंदी How can a person, इतना जुल्म सहने के बावजूद भी, despite all the insults, फिर भी वो आई? still she came back? क्यों मालूम क्या? You know why? क्योंकि परमेश्वर ने बोला तू जा। Because God said, go back. अपन नहीं जा पाएंगे। We will not be able to. आपको पसंद है कि जो अगर समझो आपके साथ कोई एक है Someone is with you. और बोलते हैं ना, अगर समझो आप टाइड अप नहीं रहेंगे फॉर एग्जाम्पल, If you're not tied up, या कुछ भी एक चीज से टाइड नहीं है, you're not in तो आप नहीं relation, रहेंगे उधर। you will not be able to. मैं इधर चैलेंज करके बोलता हूँ, ओपन रिलेशन में हम सब रहेंगे ना,
If you are in open relation, कौन किसी के साथ नहीं रहेगा, nobody will be with anybody. कौन किसी को झेलेगा नहीं। Nobody can tolerate anyone. हालेलुया। Hallelujah. जो टाइड अप हो गया उससे हम जाने सकते, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी प्रेशर है, ये वो सब समझ सकते हैं। Only because of the tied up relation, society pressure and other matters. बच्चे we लोग हैं, sit- उनका फ्यूचर क्या होगा। Because of children of future, we sit together. ओपन रिलेशन वाले छोड़ के चले जाते हैं, When it is an open relationship, उनको कुछ people फर्क ही नहीं पड़ता है। they will not worry. ये आगार और सारा का टाइड अप रिलेशन था, Agar and Sarah had a tied up वो relationship. फिर से आई That's why she came क्योंकि back. परमेश्वर ने उसको बोला। Because God told. आज हमको भी परमेश्वर के पास फिर से आना है, Today we also have to return. हमको भी हमारे लोगों के पास फिर से जाना है। Today we have to return to वो our सामने वाला कैसे भी no रहना, matter how they are. वो जुल्म देगा, They will pressure वो you. टॉर्चर करेगा, They will torture you. पर आपको ऑफिस जाना है, But you have to go back. परमेश्वर का बात सुन के जाना है, You have to hear God and आपका बात सुन के नहीं, not to your own. आपके मन से नहीं जाना है। Not by your अगर own. परमेश्वर बोला जाओ God says go, तो जाना है। go. हालेलुया। Hallelujah. आपको मालूम है इसके बाद क्या हुआ? You know what happened after that? उसके पहले Before that, मैं सारा के बारे में बात करता हूँ। I'll tell you about Sarah. सारा पेशेंस नहीं थी, She was not having और वो patience. थोड़ा 5 साल या 10 साल के अंदर रुक जाती If she was waiting for 5-10 years, तो उसको भी एक बच्चा हुआ था। she would have got a child. समझ में आ रहा है आपको? उसका आशीर्वाद बढ़ता ही नहीं था, Her blessing would have not drifted away. बिकॉज शी वॉज इम्पेशेंट, धीरज नहीं था उस पर. बिकॉज शी वॉज मोर एग्रेसिव, वो इतनी aggressive गुस्से वाली थी. क्योंकि उसको नहीं समझ में आता कुछ, She was not able to उसको एक understand. चीज चाहिए तो चाहिए, She wants means she was adamant भले इससे या उससे। from her or someone else. सारा का एक चीज मेरे को ना समझ में नहीं आया, मैं कि मैं बाइबल जब पढ़ा तो सारा का एक चीज मेरे को सोचा मैं, I was thinking about Sarah. एक आदमी One person कानान देश में रहने के बावजूद भी, in the land of Canaan, जिसमें ब्लेसिंग है, where there was blessings, वो आदमी वो देश में रहने के बाद भी ब्लेसिंग विदाउट ब्लेसिंग रह सकता हूँ। despite being a blessed nation, she was without blessing in that nation. हालेलुया। Hallelujah. समझा आपको मैं क्या समझा Are you रहा हूँ? able to understand? आप एक जगह पे ब्लेसेड जगह पे रहने के बावजूद भी आप अनब्लेसेड रह सकते हैं। Despite the fact that you are in a blessed place, you can be without a blessing. आशीर्वाद जगह पे रहने के बावजूद भी आप शापित रह सकते, बोल रहा हूँ। I'm trying to say, despite being a blessed place, you can be in a cursed state. हालेलुया। ये सारा वैसा थी, ये सारा वैसा थी। Sarah was like that. वो कानान देश में रहने के बावजूद भी ब्लेसेड नहीं, तो सोचो कैसा रहेगा। वो बोली है परमेश्वर मेरे को बैरन रखा। It was a land of Canaan, and she herself is saying that God has restrained me from जो having. अगले चैप्टर में पूरा दुनिया का माँ बनने वाली उसको The next chapter, she is going to be a mother of nations. सोचो, आपका ब्लेसिंग से थोड़ा ही दूर है और आप ना गिव अप कर दी। You were just a step away from your blessing and you gave up. आज बोलो आई विल नेवर गिव अप। Everyone say, I will never give up. मैं Hallelujah. हार नहीं मानूंगा. क्या? मैं हार नहीं मानूंगा, I will never give up. मैं टूटूंगा नहीं, I will not break up. I will not. मैं रोऊंगा नहीं, I will not cry. मैं छोड़ूंगा नहीं। I will not leave. नजदीक गेम के नजदीक आके आप लोग भाग जाते, You come near the blessing and you leave. नजदीक आके आप लोग ना वहां पे गिर जाते। When you are nearby, you go there and you just slip एक up. वचन पढ़ेंगे, Let's read. 2 Chronicles 2 इतिहास 15 में 7। 15 verses 7. But you be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. हालेलुया। Hallelujah. तमिल में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो। 2 इतिहास 15 में 7. परंतु तुम लोग किया करो और तुम्हारे साथ धीरे ना पड़ी, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। हालेलुया। आप लोग जितना परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, How much you work for God? 1 साल हो गया रहेगा, 2 साल हो गया रहेगा, 3 साल 5 साल, आप सिर्फ और सिर्फ बोए जा रहे हैं, कुछ आ रहा ही नहीं। You are just sowing for years and you are not reaping anything. परमेश्वर ये बोलता है आप लोगों को, God is saying, आप आपका काम करते रहो, you keep doing your work. एक ना एक दिन आपको क्या मिलेगा उसका। One day what you would get?
क्या मिलेगा? what you would get? You would be rewarded. क्या मिलेगा? अगर आप लोग ने प्रेयर किए रहेंगे ना If you would have prayed कि मेरा ये काम होने चाहिए that I want this work और हो रहा नहीं, इसका मतलब वो खत्म नहीं है। and it is not happening, that doesn't mean it has आप चर्च में कुछ काम कर रहे हैं, You're doing some work in church. आपको कोई कुछ पूछ रहा नहीं है ना, Nobody is asking you उसके anything. लिए आप थक मत जाओ। Don't get tired. इन शॉर्ट परमेश्वर ये बोल रहा है कि लाइफ में आप थको मत, God is simply saying don't get tired. आप गिरो मत, Don't रुको मत, wait. Don't आपको stop. सिर्फ और सिर्फ चलते जाना। Keep walking. एक ना एक दिन। One day, कौन सा? one day, वो एक ना एक दिन आपको क्या देगा? वो one day you will जो surely भी आपका be काम rewarded. किया उसका फल दे देगा। You will be surely rewarded one. आज यहाँ से कोई खाली हाथ जाओ मत, Don't go empty-handed. परमेश्वर से आपका रिवॉर्ड लेके ही जाओ। Take your reward and walk away from हम this. सब उठके खड़े हो जाएंगे। Let's raise up to our feet. अभी खत्म होने से पहले, Before ending our prayer, उसमें तीन वर्ड मैं आपको बता देगा I will tell you 3 words और मैं वो कंप्लीट कर देगा। and I will close it. साराई को सारा बनाया कौन? Who made Sarai to Sarah? नाम बदला, नाम दिया, नया नाम दिया कौन? Who gave a new name? परमेश्वर। अब्राहम का अब्राहम बनाया कौन? Who made Abraham to Abraham? नाम दिया कौन? Who gave the name? आपको मालूम है? You know, आगार ने परमेश्वर को नाम दिया Hagar gave a name to God और परमेश्वर स्वीकार भी किया। and God accepted that name. हमेशा परमेश्वर हमें नाम देता ना। God gives the name, right? आगार ने परमेश्वर का बात सुन के, Hagar heard God. उसका इतना प्रॉब्लम रहने के बाद भी वो परमेश्वर बोला नहीं तो उसके पास ऑफिस जा और सरेंडर कर। Despite she was being insulted and left, God told, go back and surrender yourself. सिर्फ और सिर्फ आगार ने वो बात सुना इसके लिए। Because she heard the voice of God, हमेशा परमेश्वर हमें नाम देता है, God gives name to you. इधर आगार परमेश्वर को नाम देता Hagar is giving name to God. है। वो 13वां वचन पढ़ो, 13वां। Then she called the name of the Lord who spoke to her. हाँ, You are the God who sees. हालेलुया। वो परमेश्वर को नाम दे रही है। She is giving a name to God. क्या बोल रही है? What she is telling? You are the God who sees. the God who sees। इसका मतलब क्या मालूम क्या? What does that mean, you know? एल रोई है। It means El Rohi. हालेलुया। Hallelujah. क्या इसका मतलब है? It means El Rohi. एल रोई। सोचो, मैं ये समझ में मेरे को ये नहीं आ रहा था, I was not able to understand. एक मेड सर्वेंट Only a servant, कैसा परमेश्वर को नाम दे सकती? she can give name to God. अब्राहम को परमेश्वर ने नाम दिया, God gave name to Abraham. सारा को दिया। God gave name to ये Sarah. एक बंदी है This one woman, जो परमेश्वर का नाम दिया। she gave name to God. और परमेश्वर स्वीकार भी किया। And God accepted that name. अगर आप लोग परमेश्वर का बात सुनेंगे If you hear the voice of God और उसके वचन के द्वारा चलेंगे, and if you walk in His way सबसे बड़ा हम्बल रहेंगे, and if you are humble, तो आप परमेश्वर को नाम दे सकते then you can give names to हैं। इसने God. उसको परमेश्वर को क्या नाम दिया? What she told? आप मेरे क्या है? You are the God who sees. हालेलुया। आप क्या है मेरे? You are the God. मेरे प्रार्थना को सुनते हैं। You are the one who sees. आप मेरा प्रॉब्लम्स को देखने वाला परमेश्वर You are the one who sees. और एलरोई करके नाम। And that is called El Rohi. सोचो कौन है वो, Who is she? और वो परमेश्वर को नाम दे सकते And she is giving a name to परमेश्वर God. नाम स्वीकार भी कर। And God is accepting that name. ये साल This year, अगर आपको परमेश्वर के साथ क्लोज होना है, if you want to become close to God, पहला चीज एक काम करते हैं, do one thing. ये वचन पढ़ लो, Read this word. उसके बाद और एक वचन देख के मैं खत्म करने वाला हूं। I'll give one more word और हम and सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना we करेंगे। are going to pray for each other. 2 Corinthians 10 में 5। 2 कोरिन्थियों में 10 में 5. इसलिए हम हाँ, कल्पनाओं और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में ठहराती है खंडन करती है और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देती है। Casting down arguments. क्या है? Casting down arguments. तमिल में पहला लाइन पढ़ो वो। 2 कोरिन्थियों 10 में 5. அவைகளால் हाँ,
நாங்கள் ஆஹா. தரிசனங்களையும் ஆ. தேவன் அறிகிற அறிவுக்கு ஆ. விரோதமா எழும்புகிற ம். எல்லா மேட்டிமையையும் ம். தீர்மானமாக்கி ஆ. இந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा? Casting down arguments. आज के बाद आपका लाइफ में कुछ भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होएगा तो क्या करना है आपको? What you have to do if you start up with an argument, क्या करना है? put it down. क्योंकि ये चीज सेटन का एक डोर है। This is a door for Satan. ये 2026 2026. सेटन स्टार्ट ऐसे ही करेगा। He will start this way. उसको मालूम है ये 2026 ना This 2026. आप बहुत ऊपर जाने वाले। You are going to go up higher. किधर जाने वाले? Where you are going to सबसे go? ताली तो बजा यार, भरोसा ही नहीं है क्या? उसको मालूम है पर परमेश्वर आपको 2026 में क्या करने वाला है? He knows what God is going to do. ऊपर उठाने वाला है। He is going to lift you up. पर सेटन को मालूम है But Satan knows. अगर मैं इसके लाइफ में एक आर्गुमेंट लाया If I bring argument in their life, तो ऑटोमेटिक इसका जो ऊपर जाने वाला प्लान नीचे चले जाएगा। the plan which was to go higher, it will go down. इस चीज से अगर आप बच गए ना 2026 में, If you escape this, तो argument, 2027 में आप सच्ची बोल रहा हूँ बहुत अच्छे लाइफ जिएंगे। that means in 2027 your life would be mind. पर इस चीज से बचने का इजी नहीं है, It's not easy to, क्योंकि हर पल हमारा किससे ना किससे झगड़ा होते रहता है। because every minute we keep on talking and arguing with people. ऑफिस में रहने दो, Whether it is घर office, में रहने whether it is दो, home, इधर रहने दो, उधर रहने दो, wherever you are arguing. पता ही नहीं यार चालू हो जाता झगड़ा। We don't know, but we start arguing. तो परमेश्वर आपको और मुझे आज एक सिखा रहा है, And God is trying to teach us व्हाट यू हैव टू डू। क्या करना है. जैसे ही मालूम पड़ा है कोई आपके विरुद्ध कुछ बोल रहा है, Someone is going to talk against. नेगेटिव बोल रहा है, They are saying negative. ऐसा हाथ जोड़ो, Hold your hands. क्या करो, आज है कि नहीं, जोड़ो, ऐसा आप बोलो भाई मुझे छोड़ दे भाई, Tell me, please leave me. मैं नहीं झगड़ा करेगा तेरे से। I don't want. क्या करने का? I don't want to fight. मैसेज में झगड़ा तो इमोजी भेज दो। मैं मैक्सिमम ये इमोजी भेजता नहीं है, तुम देखा रहेंगे। मैं There ये is an emoji. मेरे को ना ये किसके सामने हाथ जोड़ना झुकना पसंद नहीं है। I don't like praying to people. पर प्रेइंग नहीं, ये झुकना Bowing to people. मैं बहुत कम झुकता है। It's very difficult for और मैं ये साल सोचा मैं सबके झुक जाएगा भाई, मुझे छोड़ दो। But this year I made a resolution. क्या? Leave me. I just bow down and leave. मेरा ईगो से बड़ा मेरा कॉलिंग है। My calling is much higher than the ego I have. मेरे से बड़ा मेरा परमेश्वर है। My God is bigger than I. मैं ट्राई करेगा झुकने देखते। हालेलुया। Hallelujah. हम सबको ना सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना है, We all have to bow down before God. और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। Not in Hallelujah. front of anybody. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना है। Only in front of God. आज एक माइंड सेट कर लो। Keep your minds towards it. आज परमेश्वर आपका लाइफ 2026 में चेंज कर देगा। 2026, God is going to change. बहुत सारा चीज से आपको ना वो खुद ही क्लियर कर देगा। God is going to make clear paths. इतना for you. लोड लेके स्टार्ट करने का जरूरत नहीं मेरा You बेटा don't have भाई। to take so much load and start your own. एक लास्ट वर्ड पढ़े 1 कोरिन्थियंस में 15 में 57। In the book of 1 Corinthians, chapter 15, verses 7, let's read. After that, हाँ, he was seen by James. 1 Corinthians 1 कोरिन्थियंस 15 में 57। 57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाँ, तमिल में 57. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்। हालेलुया। इस साल आपको जय चाहिए ना, If you want victory this year, एक ही जगह से आने वाला मेरा it बेटा is भाई, going to be only from वो one यीशु place. मसीह से ही आने वाला। It's from Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह से आने वाला है। It's going to आप ये दिमाग में फिट कर लो, fit this in your mind. आपको अच्छा जॉब
You will get a good job, अच्छा बिजनेस, good business, अच्छा लाइफ पार्टनर, good life partner, अच्छा घर, good house, अच्छा गाड़ी, good car, अच्छा मिनिस्ट्री, good ministry. ये सब परमेश्वर आपको देगा, God can give you all these क्योंकि वहां से ही हमें जीत आएगा। because the victory comes. अगर आप ये जीत को दूसरा जगह ढूंढने शुरू करेंगे, If you start searching this in other places, सच्ची बोल रहा हूँ फेल हो जाएंगे। I'll tell you, you would be a failure. क्या करना है ये सर? हम What you have to do? क्या करना है? What you have to do? दुष्ट लोग से दूर रहना है। Be away from evil people. तो पहला मैं आप लोग से दूर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे से बड़ा दुष्ट आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया। नहीं मेरे बहनों भाई, My dear brothers and sisters, हमें किसी को भी छोड़ के जाना नहीं। we don't have to leave anyone. क्या? हमें आगार जैसा फॉलो करना है, We have to follow Agar. क्योंकि परमेश्वर ने बोला अगर तू जा, God says, Agar, वो भले कैसे भी रहने no दे, matter what she is, तू उधर सेवा कर। you go and serve them. किसी को भी छोड़ना Don't leave anyone. ऐसा मत करो। Don't leave anyone. स्पिरिचुअलिस्ट में In हम spiritual life, सब बहन भाई हैं, we all are brothers and sisters. हम सब एक बॉडी है। We all are one body in Christ. एक दूसरे को साथ रो, Give hand to others. प्रेयर करो एक दूसरे के लिए। Pray for others. दर्द है तो बांटो, If you have pain, share. प्रेयर करके बांटो। Share through prayer. और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इधर शेयर करो। And if you have any problem, share. परमेश्वर सच्ची बोल रहा है, ये साल ना आप लोग को आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज कर देगा। God will change your thought process. इस साल बहुत बड़ा है। This year is going to आगार जैसा be like Ahar. हमें बनना है, We have to become क्योंकि ओबे की उसने। because she obeyed और God. सारा जैसा And like Sarah, इम्पेशेंट रहना जरूरी है। you should not be impatient. उसका एक वर्ड है, पता है आपको? You know there is a word. एक सीहास, SELAH, आप कैसा प्रोनाउंस करेंगे पता नहीं। Yes. SELAH, एल साइलेंट करते हैं, सीहा और सेलहा कुछ भी कैसे भी बात करते हैं। उसका मीनिंग क्या बोलेंगे? आप लोग साम्स पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारा जगह एंड में ना आपको ये वर्ड मिलेगा। ये वर्ड का एक स्पेशलिटी क्या है क्या? What is Seha? वो ना ये पॉज होता है, उसका वर्ड का मतलब क्या ना, रुकने का। The word means stop. क्या? Wait. अगर कोई आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, इतना 10 क्वेश्चन, और आप कैसा, आप भी तुर्रम खान हो ना, 10 उसने पूछा तो मैं भी 10 आंसर दे If देगा। someone is asking you 10 questions, you also answer. वो ऐसा जब बात में ऐसा होके ना, किधर बाकी किधर फट जाता है। When you keep on answering instantly, आज ये चीज हमको सीखना है। you have to learn this Seha. सेहा शायद वो आप बाइबल में पढ़े रहेंगे तो आपको मालूम It पड़ेगा। comes in Psalm. इसको मतलब क्या है क्या? What पॉज is कर Seha? देने का। It means pause. अगर आप एक कोई भी प्रॉब्लम में If you are in a problem, या कोई भी आर्ग्यूमेंट में, if you are in an argument, कुछ भी चीज में हो, whatever it is, तो आपको पॉज हो जाने का, you have to take, तुरंत आंसर देने का जरूरत नहीं है। not required to reply immediately. क्या? तुरंत आंसर दिया, मुझे चिचोली क्या? नहीं सिस्टर, नरे आंसर करते हैं बोलेंगे तो बोलेंगे। सबसे बेस्ट ना पॉज कर लो अपने आप। Best thing is you have to take a pause. मैसेज आ रहा है, फटाफट तू मैसेज भेजा, मैं पैसे भेजा, पेन को उठा फेंको। Don't try to लेटर reply लिखते हैं, instantly. लेटर 4 दिन के बाद आएगा, तब तक मैटर सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। Don't reply instantly. Take a pause. ये जो वर्ड है ना, वो वर्ड का मीनिंग है क्या करेगा, अपन को पॉज करना है The meaning of this word is और take a pause. सुनना है सामने वाले को, And you have to hear. फिर रिप्लाई करना है। Then you reply. अगर सारा ने If Sarah, थोड़ा पॉज होती थी ना, थोड़ा, she would have paused little bit, तो आज ना दो संतान बनता नहीं था। there wouldn't have been 2 blessings, 2 generations. हालेलुया। 2 चीज मालूम, कभी भी घर 2 चीज में बट जाता है। When there is a division between 2, ये 2 चीज में बटने वाला चीज कम कर दो। now you leave all these things which takes it into 2. जैसे आगार ने परमेश्वर को बोला, तू मेरा कौन है? सुनने वाला है। How Hagar tells God that you are the one who hears, sees. मुझे देखने वाला You है। are the one who sees. आज मेरा बहनों भाइयों, My dear brothers and sisters, 1 मिनट आंख बंद करो। close your eyes. आपका जो भी प्रॉब्लम है, Whatever problems, आप लोग ये सोचो मत कि आपका प्रॉब्लम परमेश्वर देख रहा नहीं है। don't think that God is not looking at your परमेश्वर problem. आपका प्रॉब्लम देख रहा है। God is looking at your problem. उसको पता है He knows कि आप ये इस प्रॉब्लम में फंसे हो। that you are stuck in this problem.
और राइट टाइम पे वो आपको मदद करेगा। In the right time, He will help you out. आप जल्दबाजी मत करो। You don't be in a hurry. जितने बार जल्दबाजी करेंगे The more you get into a hurry, उतना लॉस होएगा, that much loss. उतना लॉस होएगा। That much loss. कम से कम 8-10 साल के बाद सारा को एक बच्चा पैदा हुआ। After 8 to 10 years, Sarah begot a son. आपका ब्लेसिंग आपके हाथ में, Your blessing in your hand. उसको डिले कर सकते हैं You can delay या उसको जल्दी भी कर सकते हैं। or you can prepone it. आपके हाथ में मेरा बेटा It's in your hands. आज सिर्फ और सिर्फ Today, परमेश्वर को अपने आप को हवाले कर दो। surrender yourself to God. परमेश्वर बोला बिनती मेरा सुनो परमेश्वर, Tell God, God, hear my prayers. क्योंकि वो बिनती सुनने वाले परमेश्वर Because you are the God who hears my prayers. वो एक ही है जो अपना बिनती सुनता है। He is one God who hears our request. बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो यीशु राजा. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Pavitra Thank you, Atma. Jesus Christ. Thank you, Jesus. I pray in the name of Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम से हम I bless each and everyone who's present over हर here. एक जन को मैं आशीर्वाद करता हूँ जो यहाँ Lord, let them be a obedient people. और परमेश्वर को obedient Let them बनाए. humble themselves. वो लोग अपने आप को नम्र बनाए. Let them hold the patience. परमेश्वर को धीरज दो. Let them pause, God. परमेश्वर पॉज लेके चलने दो. Let Satan do not set a trap and they fall for that. जो भी चाल चलन शत्रु कर रहे उससे वो गिरे नहीं. God, save them from all those traps. सबसे इन्हें बचा कर रखो परमेश्वर. This year, let the blessing flow from heaven. ये Lord. जो साल है इसमें परमेश्वर हेवन से ब्लेसिंग्स इनके लाइफ में आए. Bless each and everyone who's present over हर here. एक जन जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनको The people आशीर्वाद. who are listening on the जो online. ऑनलाइन मैसेज सुन रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद करो परमेश्वर. Keep their families safe. परमेश्वर उनका परिवार को आप सुरक्षित रखो. The business safe. जो बिजनेस करे उसको The सुरक्षित. work safe, God. उनका कामों को सुरक्षित रखो. Multiply them. परमेश्वर ने बढ़ोतरी दो. Let them be a blessing for nations. ये लोग पूरा देश के लिए आशीर्वाद बनने दो. Again, we meet each other. वापस हम मिलने तक You protect them, God. आप इन्हें प्रोटेक्ट करो. Give them the abundance of things, God. परमेश्वर सब में इनको बहुतायत दो परमेश्वर. The prosperity, समृद्धि दो. the good health, अच्छा से wisdom, ज्ञान दो. knowledge, बुद्धि दो. the kind heart. परमेश्वर नम्र हृदय दो. Let them be a pillar for you, God. परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा पिलर बनने दो. I surrender this prayer. ये जो प्रार्थना है मैं आपके हाथ में अर्पित करता I हूँ. myself surrender like Agar, God. परमेश्वर मैं खुद को भी आगार जैसा अर्पित करता हूँ. I will not leave people, Jesus. मैं लोगों को नहीं छोड़ के No जाऊँ. matter how they treat me, वो लोग मुझे कैसे भी ट्रीट करें I'll go back. मैं वापस जाऊँ I will pray for them. और मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा I will save their soul. और उनका सोल को मैं बचाऊँ. You have called me forth to serve you, God. आपने मुझे बुलाया पर I will do my service, God. मैं वो काम करूँगा Because you see me, God. क्योंकि आप देखते हो मुझे. Because you are El Rohi. बिकॉज आप एलरोई परमेश्वर Take care of everyone, God. हर एक जन का ख्याल रखो. In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन. एक रेवलेशन 7 निकालेंगे और ये एंड ऐसा करेंगे मोस्टली. रेवलेशन 7 में 12. Revelation chapter 7 12. निकाले सब पढ़ेंगे. saying amen blessing and glory and wisdom Yes. thanksgiving and honor and power Yes. and might हाँ. be to our God forever and ever. Amen. Amen. हालेलुया. अभी क्या ना उठ के खड़े रहेंगे. Let's raise up to our feet. ठीक है. जो भी ब्लेसिंग है, Whatever blessing we have, जो भी ग्लोरी है, whatever glory we जो भी have, विजडम है, and whatever wisdom, जो भी थैंक्सगिविंग, whatever thanksgiving, जो भी ऑनर है, whatever honor, जो भी पावर है, and whatever power, सब किसको? to who? परमेश्वर. To our God. हालेलुया. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry.
If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.